क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु आपके अपने अपने होंगे। देखिए, आप करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली जो हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं। और विराट कोहली फिलहाल उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अनुष्का शर्मा उनके साथ हैं और दयानंद गिरी महाराज जी के समाधि स्थल पर विराट कोहली गए। वहां पर उन्होंने नमन किया। नमन करने के साथ साथ तमाम जो साधु संत हैं उनके लिए बाकायदा भंडारे का आयोजन भी करवाया। विराट कोहली की ये तमाम तस्वीरें जो हैं ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं और चर्चा इस बात को लेकर है कि एक व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में इस वक्त सर्वोच्च पर है वो कैसे अध्यात्म, धर्म, संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि विराट पहले कई बार कह चुके हैं कि अनुष्का शर्मा के आने की वजह से उनके जीवन में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस आए और चाहे वो उनके शेड्यूल की बात की जाए या जिंदगी में अप्रोच की बात की जाए, काफी बदलाव देखने को मिले। लेकिन बीते कुछ महीनों में जिस तरह से विराट अलग अलग मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं वो काफी ज्यादा चर्चा के केंद्र में है। और पिछली बार आपको याद होगा कि जब वो नीम करौली बाबा के वहां गए थे तो 4 मैच में 3 शतक ठोक दिए थे और उसके बाद बड़ी चर्चाएं हो गई थी कि यार अब तो वृंदावन जाना पड़ेगा। कई खिलाड़ियों के मीम्स बन रहे थे कि वो भी जाएंगे और फिर रनों की बौछार हो जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें लोगों को पसंद। वैसे स्वामी दयानंद गिरी जी के बारे में बता दें कि वो शंकर परंपरा के वेदांत और संस्कृत के शिक्षक रहे हैं। उनका सम्मान भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। दक्षिण भारत से लेकर ऋषिकेश तक उनके तमाम मठ मंदिर हैं और उनके अनुयायी जो हैं उन्हें बहुत मानते हैं। अगर इनके अनुयायियों की बात करेंगे तो एक बड़ा नाम जो आता है वो है प्रधानमंत्री मोदी का। उनके भी आध्यात्मिक गुरु दयानंद महाराज जी रह चुके हैं और साल 2015, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो साल था जब पीएम मोदी गए थे और इसी साल समाधि में दयानंद जी लीन हो गए थे। लेकिन दयानंद जी महाराज जो हैं उनकी जो साधना स्थल है वहीं पर विराट गए थे और वहीं की तमाम तस्वीरें जो हैं ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। हालांकि विराट जब वृंदावन गए थे तो वहां पर उनके साथ उनकी डॉटर वामिका भी नजर आ रही थी। लेकिन इस बार जब वो ऋषिकेश के दौरे पर आए हैं तो वामिका यहां कहीं नजर नहीं आई। लेकिन साधु संतों के साथ उनका उठना बैठना चर्चा केंद्र। कई लोगों को ये पसंद भी नहीं आ रहा। कई लोग ये कह रहे हैं कि विराट का इस तरह से अलग अलग साधु संतों के पास जाना, धर्म की बातों को रखना और ये समर्पण रखना, ये अंधविश्वास को बढ़ावा देगा, ये गलत है, इससे भ्रम फैलेगा, बहुत सारे नए लड़के जो है मेहनत की जगह यहां करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना हमेशा अच्छा होता है। अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने परंपराओं को, और किसी भी धर्म में आप पैदा हुए हैं, आप अगर अपने ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो एक पॉजिटिव वाइब और ब्लेसिंग जो है वो ईश्वर की तरफ से हमेशा आती है। वो कोई भी धर्म हो, हर अपने धर्म में। हम आपको बता दें कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आने वाली है और 4 मैचों की टेस्ट सीरीज है जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी काफी उत्साहित हैं, लगातार ऑस्ट्रेलिया से ट्वीट पे ट्वीट करते जा रहे हैं। यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी जो हैं ये भी उत्साहित हैं और ये सीरीज इस लिहाज से खास है क्योंकि यहाँ पर जो अच्छा करेगा वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाएगा, शायद जून में होने वाली है। और अगर इंडिया यहाँ जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया से तो फिर इंडिया का टिकट पक्का है। ऑस्ट्रेलिया का लगभग टिकट पक्का पहले से माना जा रहा है। इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो भारत ने पटकनी दी थी। क्या इस बार पटकनी होगी? सौरव गांगुली का तो यह मानना है कि विराट कोहली एक एक्स फैक्टर होने वाले हैं और अगर विराट चलते हैं तो फिर इस सीरीज में कायाकल्प जो है वो देखने को मिल सकती है। विराट ने T20 में शतक मार दिया है, वनडे में कई सारे शतक मारे, टेस्ट का इंतजार है। लेकिन विराट जिस कद के खिलाड़ी हैं ये माना जाता है कि वो कभी भी कम बैक कर सकते हैं और अब जिस तरह से विराट अपने इर्द गिर्द एक पॉजिटिव वाइब बना रहे हैं और बार बार अलग अलग मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, वो पॉजिटिव वाइब बनती दिख रही है। लेट्स होप कि ये परफॉर्म हो। हालांकि अध्यात्म और स्किल्स ये 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि देयर इज ऑलवेज सम ब्लेसिंग जो आपको आती है अगर आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं। विराट नीम करौली बाबा के यहाँ जब गए थे तो हनुमान जी के मंदिर में दर्शन बहुत किए थे उन्होंने और वहां उनकी बेटी भी साथ में थी। लेकिन ये सारी चीजें को लेकर आपकी सोच क्या है? विराट का ये मंदिर जाना आप इसे कैसे देखते हैं? अंधविश्वास के तौर पर, अपनी संस्कृति, सभ्यता से जुड़ाव, और क्या ये जुड़ाव अच्छा है? आपकी सोच क्या है? जरूर कमेंट कीजिएगा।